चैप्टर नंबर 49 मुगल सराय पैसेंजर और छाबड़ा साहब की महफिल। गुलशन राज छाबड़ा या G.R. छाबड़ा साहब थे। मैं आपको उनकी शख्सियत से तारुफ करा दूं। बेहतरीन वकील, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू हर ज़ुबान के माहिर। बोलते थे तो जैसे फूल झड़ते थे और हाजिर जवाबी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। लखनऊ छोड़कर रूस तक यहाँ के वकीलों का डंका बजा कर आए थे और कहीं अगर आपने उनको मैनोशी के आलम में पकड़ लिया तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब महफिल रात 10 बजे शुरू हुई और सुबह ख़त्म हुई। लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके थे। यहाँ तक कि कभी कभी जजेस भी उनका आने का इंतज़ार करते थे, क्योंकि सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उनकी दानिशमंदी की कश्ती यूं बहती थी कि हर कोई उसमें सवार होना चाहता था। आपके खाकसार की खुशकिस्मती थी कि जब छाबड़ा साहब की शोहरत का परचम अपनी बुलंदी पर फहरा रहा था तो आपके खाकसार को उनके करीब रहने का कुछ मौका मिला था। आइए ऐसे एक आध वाक्य से मैं आपको उनके करीब ले जाऊं। उन दिनों छाबड़ा साहब को अक्सर इलाहाबाद भी मुकदमों में बुलाया जाता था और वहाँ भी लोग उनकी ज़ुबान के कायल हो गए थे। कानून की एक से एक पेचीदा पहेलियों को सुलझाने में उनका कोई जवाब नहीं था। मगर ये सब तो हुआ सूरज के उगने से और डूबने तक। मगर शाम होते ही छाबड़ा साहब की मैनोशी का सूरज उगने लगता था और रात होते होते वो अपने उरूस पर चला जाता था। यार लोग जिन्हें शेर व शायरी का शौक था उनके ऐसे मूड का इंतज़ार करते थे। एक दिन ये हुआ कि छाबड़ा साहब को इलाहाबाद जाना था। सुबह उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमे में बहस करनी थी। उन दिनों वकीलों के लिए जो लखनऊ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपीयर होने जाया करते थे, उनकी मुगल सराय पैसेंजर सबसे मुफीद ट्रेन मानी जाती थी, क्योंकि मुगल सराय पैसेंजर तकरीबन 10 बजे रात चलती थी और सुबह 7:30 बजे के आसपास इलाहाबाद पहुंचती थी। यानी कि जिन्हें सोना हो वो सोएं और जिन्हें अंगूर की बेटी का हमनवा होना है वो देर रात तक जागें और सुबह अपने काम पे लग जाएं। तो हजरात, उस शाम छाबड़ा साहब के साथ चलने के लिए कई लोग तैयार हो गए, क्योंकि सबको पता था कि पूरा का पूरा सफ़र छाबड़ा साहब के खर्च पर ही चलना था। तो उन दिनों होता ये था कि चारबाग स्टेशन पर एक डिब्बा पहले से खड़ा होता रहता था, जिसके लिए तय था कि वो 8 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 8, जो गदहा लाइन के नाम से फेमस था, जहाँ पर सिर्फ लखनऊ से इलाहाबाद जाने वाली गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहीं पर वो डिब्बा लग जाता था। और तकरीबन शाम 8 से 8:30 बजे मुगल सराय पैसेंजर जब बनारस से लखनऊ पहुँचती थी तो वो डिब्बा उसमें जोड़ दिया जाता था और रात 10:30 बजे के आसपास ट्रेन सबको लेकर इलाहाबाद चली जाती थी। तो उस दिन हुआ यूं कि सारी तैयारी कर ली गई और छाबड़ा साहब के जूनियर भूटानी साहब, जगत नारायण पांडे और कम से कम 4-5 वकील जो सिर्फ छाबड़ा साहब को सुनने के लिए लखनऊ से चले थे, सब के साथ गदहा लाइन के पास उस डिब्बे में 8:30 बजे पहुंच गए। उस समय डिब्बे में लाइट नहीं जल रही थी। वैसे तो सबको पता था, इसलिए बड़ी बड़ी मोमबत्तियां लोग अपने साथ ले गए थे। तो सब के सब डिब्बे में चढ़ गए। डिब्बे के फर्श पर ही बाकायदा दरी चादर बिछा दिया गया। कबाब, सलाद, बिरयानी, पराठा, बटर चिकन वगैरह से दस्तरखान भर गया और फिर महफिल में मैनोशी का दौर अपने पूरे बहार के साथ चल निकला और साथ ही छाबड़ा साहब की शेर व शायरी और दारू भी हाजरीन के सर चढ़कर बोलने लगी। हर तरफ वाह वाह हुजूर फिर से के जुमले हवा में उछलते रहे। छाबड़ा साहब खुद भी झूमते रहे और महफिल में मौजूद सभी को उर्दू अदब के न जाने कितने ऊंचे आसमान की सवारी कराते रहे।
इस बीच में खाना भी चलता रहा, बोतलें भी खत्म होने लगीं और एक एक कर कर महफिल के तमाम लोग नींद के आगोश में अपने अपने ख्वाबगाह में आराम फरमाने लगे। खुद छाबड़ा साहब भी सो गए। सुबह तकरीबन 6:30 सबसे पहले खुद छाबड़ा साहब उठे और उन्होंने अपने जूनियर भूटानी साहब को जगाया। पांडे साहब आसानी से जगे, क्योंकि पांडे साहब यूं तो छाबड़ा साहब के करीब थे मगर मैनोशी से परहेज रखते थे। खैर, तो सभी ने जल्दी सामान समेटा और स्टेशन पर उतर आए, क्योंकि उन लोगों के इस्तकबाल के लिए एक कार इलाहाबाद स्टेशन के बाहर उनका इंतज़ार करती थी। स्टेशन पर जैसे ही छाबड़ा साहब उतरे तो उन्होंने कहा कि भाई भूटानी, आज इलाहाबाद के किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगी है? ये तो बिल्कुल लखनऊ का नज़ारा दे रहा है। भूटानी साहब ने आंख मलते हुए देखा और झटके से उनका नशा हिरन हो गया और बोले, हुजूर ये तो लखनऊ ही है और हम लोग उसी गदा लाइन के उसी डिब्बे में रात गुजार कर आए हैं जिसमें कल सवार हुए थे। सभी लोग सोच ही रहे थे कि पांडे साहब ने पास जाते हुए एक रेलवे के टीटी को पकड़कर पूछा कि भाई माजरा क्या है, तो उसने बताया कि कल रात मुगलसराय पैसेंजर बनारस से चली ही नहीं, इसलिए डिब्बा लखनऊ में खड़ा रह गया। तो इस प्रकार की निहायत रंगीन शाम शेर व शायरी में, लेकिन अपनी मकसद से नाकायाब होकर छाबड़ा साहब और उनकी महफिल के सारे लोग पूरे आबरू के साथ अपने कूचे में लौट आए।